नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अर्थात किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो बोर के मॉडल के अनुप्रयोगों में से एक है। हमने इससे पहले बोर के मॉडल में कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक फाइंड आउट कर लिया। आज हम देखेंगे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के वीडियोज उपलब्ध करवा रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अर्थात नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होती है, साथ में इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण से वहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के लिए हमें पहले गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, तो बोर के परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए हम टोटल एनर्जी यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। मैं यहां पर ज्यादा थ्योरी आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं। किसी इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो किसके तुल्य होगी। देखिए, जो टोटल एनर्जी है उसको हम En से पुट कर रहे हैं, अर्थात nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है En। ये जो टोटल एनर्जी है वो बराबर होगी उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के। किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होगी। क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम Kn से पुट कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसको हम vn से पुट कर दें तो हाफ mvn² हमारे पास में आ जाएगा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम बोर की परिकल्पना की सहायता से हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना क्या कहती है। देखिए, बोर्ड पर फोकस करेंगे, एक एक पद को ध्यानपूर्वक समझेंगे। बोर की जो पहली परिकल्पना है वो क्या है, mvn² बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/RN²। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये जो बोर की दूसरी परिकल्पना है
वो ये कहती है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये जो बोर की परिकल्पनाएं हैं इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप इस परिकल्पना को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से एक Rn से एक Rn कैंसिल हो जाएगा, देन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, mvn स्क्वेयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर बाई Rn। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 को उठाकर हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 4 को समीकरण 2 में रखने पर 2 के अंदर पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, के एन इक्वल टू 1/2 एम वी एन स्क्वेयर इक्वल टू, देखो यहां पर 1/2 एम वी एन स्क्वेयर गतिज ऊर्जा है, तो एम वी एन स्क्वेयर की वैल्यू ये है, तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में एक गतिज ऊर्जा आ जाएगी, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वेयर अपॉन Rn हमारे पास में प्राप्त हो गया है। यह आ गया है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा की ओर चलते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऋणावेश है और जबकि नाभिक धनावेशित है और दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है और उसी आकर्षण बल के कारण से दोनों के मध्य विद्युत ऊर्जा संचित हो जाती है। देखिए दो आवेशों के निकाय के कारण से उनमें संचित जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। एक बार इस फॉर्मूले को समझिए आप। वैसे ये जो फॉर्मूला है वो सेकंड चैप्टर जो कक्षा 12 है उसके सेकंड चैप्टर में आ चुका है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक में हमने ये देख लिया है। दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब दोनों के मध्य संचित जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दो आवेशों के निकाय के अंदर संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो दोनों आवेश हैं उनमें से एक तो है नाभिक पर उपस्थित आवेश, एक है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और दोनों के मध्य की जो दूरी है उसको हम Rn ले लेंगे। nवीं कक्षा के अंदर हम स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं तो Un से पुट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नाभिक पर उपस्थित आवेश तो हो गया प्लस में Ze, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हो गया माइनस में E, और दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है Rn, तो यहां पर आ गया ये Rn। क्लियर? स्क्वायर नहीं है, यहां पर फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर नहीं है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो दूसरे चैप्टर में ही हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? इसका प्रयोग करते हुए समीकरण 6 लिखिए। अब देखिए यह आ गई है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए हम समीकरण 5 जिसमें गतिज ऊर्जा लिखी पड़ी है, समीकरण 6 जिसमें स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों को उठाकर हम समीकरण 1 में Kn और Un का मान समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 5 और 6 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण
5 व 6 को समीकरण 1 में रखने पर 5 और 6 को हम किस में पुट कर दें, समीकरण 1 में पुट कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा, En इक्वल टू के एन की वैल्यू देखिए हाफ 1/4πε0 ZE² हाफ 1/4πε0 ZE²/RN। ये तो है हमारे पास में के एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में। जो समीकरण 6 है इसमें एक नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन तो मैं सर्वप्रथम बाहर रख लेता हूं। 1/4πε0 Z इंटू ई क्या हो जाएगा, ZE² हो जाएगा अपॉन यहां पर RN पढ़ाइए। क्लियर। दोनों पदों में से 1/4πε0 ZE²/RN कॉमन आ जाएगा। देखो ये वाला पद और ये पद सेम है, यहां पर आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा -1। देन हमें क्या मिल रहा है, देखिए En बराबर 1/4πε0 ZE²/RN। ये दोनों में से हमारे पास में कॉमन आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास में हाफ, यहां पर देखो ये पूरा का पूरा पद कॉमन आ गया, ये हमने कॉमन ले लिया तो कॉमन आ गया, तो यहां पर आ गया 1। देन हाफ में से एक घटाया तो माइनस का हाफ रह जाएगा, माइनस का हाफ रह गया, इट मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 1/4πε0 ZE²/RN। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 को एक बार समझ लीजिए। समीकरण 7 के अंदर क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ये फॉर्मूला है जो कि माइनस में 1/2 1/4πε0 ZE²/RN के इक्वल होता है। क्लियर। देखिए यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, उन निष्कर्ष को आपको ध्यान में रखना है। कंपटीशन एग्जाम में उनमें से सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम है उनमें भी सीधा व्यंजक पूछा जा सकता है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए कि इस ऊर्जा का मान आ रहा है ऋणात्मक, और यदि किसी ऊर्जा का मान ऋणात्मक है तो दोनों पार्टिकल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो कि इस यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, जो कि ये बताता है इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से बाहर नहीं हो सकता, उसका स्थायित्व है वहां पर। देखिए ऊर्जा का मान ऋणात्मक, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक आकर्षण बल से बंधा हुआ है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन स्थायी स्थिति में है। क्लियर। नेगेटिव साइन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए मैं ये लाइन यहां पर आप लोगों के सामने रख देता हूं। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह, यहां पर ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण को बताते हैं, लगने वाले आकर्षण बल को प्रदर्शित करते हैं, आकर्षण बल को प्रदर्शित करते हैं। नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य अट्रैक्शन काम कर रहा है, और यदि आकर्षण बल लग रहा है इट मीन्स नाभिक के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यहां पर हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर बंद कक्षा में
घूमता है। देखो यहाँ पर चौक हमने दूसरी का यूज में ले लिया है, वही सेंटेंस में यहाँ पर पुट करेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है, एक अट्रैक्शन है और वो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का परमाणु में स्थायित्व होता है। मैंने शॉर्ट में पुट कर दिया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उसका परमाणु के अंदर स्थायित्व होता है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने एक रिलेशन स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा के मध्य बताऊंगा, जिस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए ये जो कुल ऊर्जा है जो कि En के इक्वल है। कुल ऊर्जा को आप गौर करके देखेंगे, माइनस में 1/2 1/4 पे एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन Rn के इक्वल। यहां पर आप गतिज ऊर्जा देखेंगे 1/2 1/4 पे एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन Rn, दोनों में सेम है। केवल एक यहां पर नेगेटिव से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा है उसका ऋणात्मक मान कुल ऊर्जा के इक्वल होता है। तो गतिज ऊर्जा को हम किससे गुणा कर दें, एक नेगेटिव साइन से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में कुल ऊर्जा आ जाएगी। देखो इसको यदि नेगेटिव साइन से गुणा कर देंगे तो यही तो आएगी। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो ऋणात्मक ही है, 1/4 पे एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन Rn विथ नेगेटिव साइन। बट इसमें यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में कुल ऊर्जा आ जाएगी। यदि स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से, तो हमारे पास में कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। देखिए कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपके पास में कोई परमाणु है और उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ये मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछी जा सकती है गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा के लिए आप क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा की आधी और एक नेगेटिव साइन से भी इसको गुणा कर दो। तो इसको आप क्या करें, कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस में 1/2 UN, तो इसको आप नेगेटिव से गुणा कर दो, 2 का इसमें भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। जब स्थितिज ऊर्जा दी हुई हो तो गतिज ऊर्जा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कुल ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो स्थितिज ऊर्जा यदि आपके पास में आ चुकी है, देखिए स्थितिज ऊर्जा आपकी होगी माइनस में, स्थितिज ऊर्जा माइनस में होगी तो ये किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस तो क्या होना है, प्लस होना है। और कुल ऊर्जा यहां पर कितनी आ जाएगी, En बराबर जो गतिज ऊर्जा है उसका ऋणात्मक मान, तो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुल ऊर्जा होगी। क्लियर विद्यार्थी, इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कुल ऊर्जा के सूत्र को। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं समीकरण 7 को अन्य रूप में प्रदर्शित करूंगा। यहां पर इस Rn की वैल्यू पुट करेंगे, गतिज ऊर्जा का हमें नया फॉर्मूला, नया सूत्र मिल जाएगा जो कि आगे इस चैप्टर में बार बार यूज में आएगा। चलिए एक बार मैं यहां से इन सब को हटा देता हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 9वीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, उसे हम दूसरी फॉर्म में पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमें क्या प्राप्त हुई, इसे हम En से पुट कर रहे हैं
हमें कुल ऊर्जा मिली है 1/4πε0 ZE²/Rn। क्लियर? यहां तक हम आ चुके थे। अब इस Rn की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। विद्यार्थियों, बोर के मॉडल के अनुप्रयोगों में हमने पहला ही अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का पढ़ा था और उसी सूत्र का यहां पर हम प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या जिसे हम Rn से पुट करते हैं ε0 h²πm² इंटू में n²/z होता है। ये जो Rn का फॉर्मूला है, सूत्र है, ये हमने बोर के मॉडल के अनुप्रयोगों में पढ़ लिया है, पहले ही पढ़ लिया है। यदि आप इस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक दी हुई है, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या प्राप्त होगा? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर माइनस में 1/2 1/4πε0 ZE²/Rn। Rn का मान क्या है? ε0 h²πm² इंटू में हमारे पास में क्या है? n²/z ये है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? देखिए, कट पिटने के पश्चात क्या प्राप्त होगा? En इक्वल टू माइनस, देखिए ये मैंने बट्टा पहले ही बना दिया है। यहां से पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, m ऊपर चला गया तो m आ गया, e² ऊपर चला गया, एक e² पहले से ही मौजूद है तो e की घात आ गई हमारे पास में 4। यहां से ये पाई कैंसिल हो ही गया है, z ऊपर चला जाएगा, z ऊपर चला गया, एक z ऊपर पहले से ही है तो z² आ गया, n² यहां पर बट्टे में है, ये n² आ गया, इसको मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया है। यहां से 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, पाई कैंसिल हो ही चुका है, ε0 और ε0 का स्क्वायर आ चुका है, यहां से h² आ चुका है। क्लियर? देखिए एक बार फिर से देख लेंगे, ये नेगेटिव साइन मैंने यहां पर पुट किया, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया, पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ε0 और ε0 का ε0² हो गया, h² पड़ा ये पाई कैंसिल हो गया, m यहां पर ऊपर चला गया, e² और e² एक ही घात 4 हो गई, z और z मिलकर z² हो गया, n² हो गया। ये हमारे पास में टोटल एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला आ चुका है। अब विद्यार्थियों, यदि हम ये वाली जो राशि देखें, इसमें ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निर्वात की विद्युतशीलता और ये प्लांक नियतांक है, सारे के सारे कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट कर दूं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होने वाला है। m e की घात 4 बट्टे में 8 ε0² इंटू h² बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुणा इसकी घात -19 की घात हमारे पास में है 4 बट्टे में है 8 इंटू में ε0, तो ε0 हमारे पास में है 8.854 गुणा 10 की घात -12 और इसका स्क्वायर है तो यहां से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, h² यहां पर हमारे पास में 6.62 गुणा 10 की घात -34 स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हम पुट कर देंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप यहां से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होने वाला है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ऊर्जा का फॉर्मूला
nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम पुट कर रहे हैं En से माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन n²। ये हमारे पास में ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, सूत्र है ये। क्लियर? माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन n², ये सूत्र है, फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे, और ये जो n है वो कक्षा के वैल्यू को बता रहा है कि कौन सी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे यदि हम n बराबर 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं आ जाएगी। क्लियर? ये तो है किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मैं यहां पर बात करता हूं ऊर्जा स्तर, इसे हम कक्षा भी कह रहे हैं। ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है? ऊर्जा स्तर को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? कक्षा। देखिए ऊर्जा स्तर कौन से होते हैं, क्या होते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उन निश्चित कक्षाओं को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। देखिए ये हर कहीं पर मौजूद नहीं होंगे, ये कक्षाएं वही होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, वहीं पर ये कक्षाएं बनी होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये क्या है? ऊर्जा स्तर क्या है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की अविकिरणी कक्षाएं, अविकिरणी स्तर को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की अविकिरणी, अविकिरणी का मतलब हो गया जिनमें से विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता, अनुमत कक्षाएं, कक्षाएं ऊर्जा स्तर कहलाती है। ऊर्जा स्तर कहलाती है। ठीक है, इन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब हम अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर देख लेते हैं कि पहले ऊर्जा स्तर में क्या होगी, दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या होगी, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, 5 ऊर्जा स्तरों की हम यहां पर एनर्जी आप के सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये अलग अलग एक परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, nवीं कक्षा में ऊर्जा का फॉर्मूला है। मैं यहां पर बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम Z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। Z बराबर कितना रख देंगे? 1। अब यहां पर हम बात करेंगे पहली कक्षा में। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इसका मतलब हो गया कि n बराबर कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। n बराबर कितना रखना है? 1 पुट कर देंगे, 1 रख देना है। तो वहां से हमारे पास में पहली कक्षा में जो ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी? E1 बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और पहली कक्षा के लिए 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। हमारे पास में जो टोटल एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, यहां पर भी नेगेटिव साइन है।
अब यहां पर मैं बात करता हूं दूसरी कक्षा की। बोर्ड पर फोकस रखिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, n बराबर 2 पुट कर देंगे। n इक्वल टू कितना पुट कर देना है, 2। देन हमें क्या मिल जाएगा, E2 इक्वल टू, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की जो वैल्यू है वो तो 1, एन की वैल्यू है वो अब की बार आ गई 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसमें जब 4 का हम भाग लगाएंगे कितना मिलेगा, 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिल गया है 3 बार में 12, एक सेंस रह गया 16, 16 में 4 बार में चला गया तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये प्राप्त हो चुके दूसरी कक्षा में ऊर्जा। क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तीसरी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में ऊर्जा क्या होगी, n बराबर 3 पुट कर देंगे। देन हमें E3 प्राप्त हो जाएगा, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/3 का स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 9 का एक बार में चला गया, फिर 4 सेंस रह गया 45, 45 के अंदर 5 बार में चला गया 46 आएगा, तो 45 में एक बार चला गया, फिर एक सेंस रह गया, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, चौथी कक्षा की बात करते हैं। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो n बराबर 4, तो हमें मिल चुका है E4 इक्वल टू माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से आप देखेंगे 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर बराबर 16 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए सीधा पॉइंट आएगा 0.16 का इसमें भाग लगाएंगे, तो अब मैं यहां से देखिए 128 आएगा 8 बार में। 128 कितनी बार में आ गया, 8 बार में, 8 सेंस रह गया 80, 5 बार में चला गया, तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन है। चौथा जो एनर्जी लेवल है उसमें एनर्जी आ चुकी है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सब कुछ एनर्जी मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसी प्रकार से आप 5वें ऊर्जा स्तर में 5वीं कक्षा में ऊर्जा देखिए, कक्षा में तो n बराबर हम 5 यूज में लेंगे। E5 बराबर हमें क्या मिलेगा, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो सीधा पॉइंट आएगा पहले तो 0.25, 25 का भाग 136 में लगाएंगे तो 125 5 बार में चला गया, कितनी बार में चला गया 11 सेंस रह गया 110, 110 में 104 बार में आ गया, फिर 10 सेंस रह गया 104 बार में आएगा, मैं 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देता हूं। तो ये हमारे पास में जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के अंदर nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र है। और ये है हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर जब हम 1 पुट कर देंगे तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला है En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में n स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जब n बराबर 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो हमारे पास में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएगी। तो पहली कक्षा में ऊर्जा प्राप्त होती है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा में माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5वीं कक्षा में माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो ऊर्जा स्तर हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं, इनको भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। क्लियर। अब मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न जो ऊर्जा स्तर हैं उनको आप लोगों के सामने निर्मित कर रहा हूं। देखिए समझेंगे, हमारे पास में क्या है, ये नाभिक है जिसके ऊपर धनावेश होता है।
और इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये एक कक्षा हो गई है, ये एक कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई है। इसी प्रकार से ये एक अन्य कक्षा हो गई है। ये जो सारी की सारी कक्षाएं हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं पाए जाते, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये जो कक्षा है वो तो है n बराबर 1, यह है n बराबर 1, यह है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और यह है n बराबर 5। क्लियर। और ये जो आप देख रहे हैं यह है नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। क्लियर। और ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो परमाणु है। हम यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जो ऊर्जा है उसको आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इनको यहां से काट कर इस तरीके से सीधा लंबा दिखाएंगे, समझने में इजी रहे इसलिए इनको हम किस तरीके से दिखा रहे हैं, ऐसे। आप देखेंगे इसमें जो मूल ऊर्जा स्तर है उसको मैं यहां पर इस तरीके से लेकर चल रहा हूं। इधर है नाभिक, यहां पर क्या है? नाभिक है और नाभिक के ऊपर आ गए ये मूल ऊर्जा स्तर। इस मूल ऊर्जा स्तर से के बाद में जो ऊर्जा स्तर आता है वो प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर आता है। इस ऊर्जा स्तर को हम कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। चलिए मैं नाम इनका बाद में लिखने वाला हूं। फिर इस तरीके से चलिए ये जो है ये है n बराबर 1, ये है n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, ये n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ये ऐसे ही चलता जाएगा और n बराबर अनंत तक चलता जाएगा। क्लियर। और ये जो ऊर्जा स्तर है, पहला जो ऊर्जा स्तर है इसको हम कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। क्या कहा जाता है? मूल ऊर्जा स्तर इसे हम कहते हैं। इसे हम आद्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आद्य या मूल ऊर्जा स्तर इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो मूल ऊर्जा स्तर में मौजूद होता है। अब यदि उस इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा दे दें तो वो मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाता है। तो मूल ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उन ऊर्जा स्तरों को हम कहते हैं उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो ये सब के सब जो आप देख रहे हैं ये सब के सब उत्तेजित ऊर्जा स्तर हैं। उत्तेजित ऊर्जा स्तर है। क्लियर। यहां पर आप देखेंगे ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरीके से अनंतवां। ये मूल ऊर्जा स्तर, ये प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में कौन सा है? पहला। उत्तेजित ऊर्जा स्तर में दूसरा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में तीसरा। क्लियर। अब देखिए इन ऊर्जा स्तरों के संगत जो ऊर्जाएं हैं वो हमने अभी फाइंड आउट की है। पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास में ये था, En बराबर माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए हम बात करें? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? यहां से देखिए जेड बराबर हम 1 पुट कर देंगे, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर आ गया, अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इन ऊर्जा स्तरों के अंदर ऊर्जाएं क्या क्या हो गई। पहले ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जाएं हमारे पास में थी, हमने फाइंड आउट की माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऊर्जा स्तर में हमने एनर्जी फाइंड आउट की माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तीसरे ऊर्जा स्तर में हमने ऊर्जा फाइंड आउट की माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे ऊर्जा स्तर में हमने ऊर्जा देखी थी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें ऊर्जा स्तर में भी हमने ऊर्जा ज्ञात की थी माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे हम इधर चल रहे हैं एन में ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा कितनी आ जाएगी, एन बराबर हम अनंत रख दें, अनंत में ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा की वैल्यू देखें तो अनंत में ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो अनंत में ऊर्जा स्तर के अंदर होती है, सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो पहले ऊर्जा स्तर के अंदर होती है। देखिए इस ब्रह्मांड में जितने भी कण पिंड परक्रम हैं वो सदैव स्थायी अवस्था में रहना पसंद करते हैं, स्टेबल कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। और स्टेबल कंडीशन न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में होती है। जब उसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है तो कोई पिंड कण पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल कंडीशन में कब रहेगा, जो वो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहेगा। और न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति कब होगी, जब वो पहले ऊर्जा स्तर में रहेगा। तो उच्च ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन अस्थायी रहते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तरों में थोड़ी देर रुकेंगे फिर अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट आएंगे। विद्यार्थियों ये जो ऊर्जा है सबसे कम, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। अब देखिए इनके अंदर जो गैप है वो भी समझ लीजिए, गैप इनकी ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग ही होता है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ऊर्जा अंतराल को बता रही है, इन दोनों के ऊर्जा अंतर को, यहां पर इन दोनों के ऊर्जा अंतर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर। इन दोनों का ऊर्जा अंतर देखेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इतना गैप होता है इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। क्लियर। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग। जैसे और कैलकुलेट करके हम देखेंगे जब हम इसी चैप्टर में आयनन ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा पढ़ेंगे वहां पर। विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा किसी परमाणु की नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक सूत्र। इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर स्थायित्व के रूप में निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है, क्यों, इसको हमने इस वीडियो में स्पष्ट किया है। यदि आपको इस टॉपिक के इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। यह है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9460239358। यहाँ से आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।